Yeah. Good morning, girls. I'm very happy to invite our Professor SVSS Narayan Raju sir from Tamil Nadu University. Namaste, sir. Namaste, madam. Yes. So, I think all of you know about Ramayana, our epics, great epics, and we are dealing with the human values also. So today we would like to invite Dr. SVSS Narayan Raj Garu for this auspicious मीट। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी सर के बारे में। नारायण राजू सर हमारे जूनियर रहे जैसे पीजी स्टडीज में, बाद में वे और भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। बहुत अच्छा लगता है सर के बारे में बोलने के लिए भी, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और वे आजकल तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रजिस्ट्रार के रूप में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के रूप में कार्यरत हैं। और उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए और उनके यहाँ 20 से ज्यादा पीएचडी हुए, 70 तक एमफिल्स भी उन्होंने शोध निर्देशन किया उनका। और आज वे हमारे साथ सम्मिलित हैं और साहित्य श्री सम्मान से, साथ में युवा हिंदी पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा वे सम्मानित हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से वे नवाजे गए। साथ में हिंदी साहित्य के प्रति निष्ठावान है और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। हर दिन उनका जरूर हम देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको पोस्ट करूंगी। और रामचरितमानस के बारे में हो या कुछ भी हो, मन साहित्य की विविध विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और उन पर अनेक प्रकार के प्रवचन भी देते आ रही है। और आज हमारा सौभाग्य है वे हमारे साथ हैं और वे अपने प्रवचन ही मैं कहती हूँ, क्योंकि मानव मूल्य कितना महत्व रखते हैं हम सब जानते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में मानव मूल्यों की आवश्यकता है, खासकर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। ये सब हम कहाँ से सीख सकते हैं? फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स लाइक मॉरल एजुकेशन वी नो, नाउअडेज वी आर टीचिंग इंडियन कल्चर एंड साइंस, और इसके द्वारा हम सीख रहे हैं। ज्यादातर पर्यावरण से सीखते हैं और हम अपने जो बुजुर्गों से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स और फ्रेंड्स और टीचर्स, मेनी पीपल आर देयर टू टीच अस वैल्यूज। और आज हम रामायण के बारे में हम जानना चाहेंगे। रामचरितमानस में मानव मूल्य क्या है, इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं आचार्य नारायण राजू को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सर, आइए और अपना प्रवचन शुरू करें। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले सेंट जोसेफ मेंस कॉलेज विशाखापट्टनम के सेकंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड लैंग्वेजेस, खासकर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पी.के. जयलक्ष्मी जी, मैं तो औपचारिक रूप से जयलक्ष्मी जी कहता हूं, लेकिन वो हमारी दीदी है और बिल्कुल सीनियर की बात नहीं, वो हमारी हितैषी कहता हूं, क्योंकि अगर जो मुझको कुछ अच्छा, अगर कोई कुछ लाभ हुआ तो बहुत प्रसन्न होने वाले और बहुत खुश होने वाले कम लोगों में प्रोफेसर जयलक्ष्मी जी भी एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप अभी फिलहाल जयलक्ष्मी जी पीएस में हैं, इतने समय अंतराल के बावजूद भी आपके साथ मिलने के लिए और एक बार मुझको ये सुअवसर प्रदान किया। इसके पहले मैं आज समय का भी कुछ पाबंदी है, इसलिए मैं इसको ध्यान में रखकर मैं सीधा विषय के अंदर आना चाहता हूं। आज का जो विषय है रामायण में मानव मूल्य। जब भी मूल्यन की बात करते हैं, आमतौर पर साधारणतः मूल्य मतलब जैसे पुस्तक में मूल्य देखते हैं, बाजार में मूल्य देखते हैं, और हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के मूल्यों की चर्चा करते हैं। हेनरी एस्बर्न टेलर कहते हैं, वैल्यू इज वैनिटी, मूल्य अपने आप में परिवर्तनशील। आप जिस नजरिए से देखते हैं उसके हिसाब से मूल्य परिवर्तन हो। अगर कोई एक बहुत कीमती वस्तु, चाहे सोना हो, हीरा हो, जिसके जो वैल्यू जानते हैं उनको दिए तो बहुत सुरक्षित रखता है। अगर वही चीज कोई एक छोटे लड़के को दिए तो उससे खेलता है, अगर उनको गुस्सा है तो फेंक भी देता है, क्योंकि ये मूल्य वस्तु में नहीं, वस्तु को देखने वालों के अंदर रहता है। क्योंकि सोना मेरे लिए बहुत मूल्य हो सकता है,
कोई एक सन्यासी रहता है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऐसे ही अनदेखा करके चले जाते हैं। तब तो मूल्य वस्तु में है या देखने वालों, जो देखने वालों के मतलब जिनके उपयोग करते हैं उनके आधार पर मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। ये साधारण मूल्य की बात है। लेकिन जब हम अपने जीवन में बात करते हैं, अगर इस प्रकार रहना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार ना करना चाहिए, इस प्रकार की आम तौर की हम बहुत बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या कोई कसौटी है या नहीं, पर हमको बहुत बार संदेह आते हैं। लेकिन अगर मैं जो कसौटी कहता हूं दूसरे लोगों को अच्छा भी लगे ना लगे, मैं इसके लिए नहीं कह सकता। तो आम तौर पर जब भी हम मूल्य की बात करते हैं, मानव ही मूल्यों का निर्धारण या संचालन करता है। कैसे? उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। उस तो अपने आप में मूल्यवान की बात नहीं, देखने वालों क्या। अब मैं जीवन मूल्य या मानव से संबंधित विभिन्न मानव मूल्यों की मैं अब थोड़ा संक्षेप में, खासकर हम सब जानते हैं, आज भी किसी भी भाषा में बचपन से भी हमको सिखाते हैं कि रामा इज ए गुड बॉय। तेलुगु में बताते कि रामुडु मंची बाल। क्या राम के बाद कोई अच्छा लड़का नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए आदर्श है। जब हम किसी माँ या साध्वी की चर्चा करते तो सीता माँ ही हमको याद आता। क्या ये संदेह नहीं है कि सीता के बाद कोई लड़की अच्छी नहीं है क्या? वो बात नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे राम या सीता हमारे लिए एक मानदंड है, क्योंकि ये एक कसौटी है। किस प्रकार रहना, किस प्रकार ना रहना, क्या करना क्या नहीं करना, रामायण के 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं बालकांड की एक घटना के माध्यम से कौशल्या जी राम से क्या मांगती हैं, उसके द्वारा हमें भगवान से क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, इस मूल्य से संबंधित एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बालकांड में एक दिन जब बिल्कुल राम एकदम छोटा था, उस समय क्या हुआ, एक दिन एक बार जननी अनहवाएं कर श्रृंगार फलना पौडाए, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु कीन्हि स्नान। देखिए, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा एकदम छोटा लड़का है, उनको स्नान वान सब करके उनका श्रृंगार करके उनको सुलाने के बाद, मतलब श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए तैयार होके उन्होंने क्या किया, उनके इष्ट देव भगवान सूर्य देव को पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई वगैरह, क्योंकि महारानी है तो आई ही। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, वहां देखिए, जब वो लौट आई तो क्या हुआ, बहुरी मात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। भगवान श्री राम जो नैवेद्य भगवान को अर्पित करके गई थी, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु बैठ के आराम से वो नैवेद्य खा रहे। छोटा लड़का है, दूध पीने वाला लड़का है, ऐसे खाते वक्त इसको देख कर कौशल्या खूब डर जाती है, डर के तुरंत जहां, क्योंकि वो तो चलने में भी मुश्किल हो, चल नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे भगवान जहां सोने के लिए छोड़ दिया वहां से कैसे आ गए, तुरंत वहां जाके वो पुत्र के पास गई तो वहां बालक आराम से सो रहा है। इधर आके पूजा घर में देखते हैं तो बैठ के आराम से प्रसाद खा रहे हैं। तो इसको देख कर बहुत, क्योंकि माता तो माता ही है, क्योंकि कौशल्या हो, लेकिन उनके पुत्र तो है सर्वम सहा चक्रवर्ती प्रभु श्री रामचंद्र जी, लेकिन माता के लिए तो पुत्र है।
वो इतना डर जाती हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेष, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कान। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो जगन्नाटक सूत्रधारी है। माँ को देखा, माँ बहुत घबरा रही है। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लीला दिखाए हैं। प्रभु एकदम अपने दिव्य दर्शन, मतलब प्रभु का दर्शन देते हैं। तो उस अद्भुत दर्शन देखने के बाद माँ बहुत खुश हो। हम सब जानते हैं कृष्णावतार में यशोदा को भी इस प्रकार संपूर्ण 14 लोकों का दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ राम ने भी है, इसीलिए विभीषण को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए संपूर्ण राम कथा बताई। इससे हमें ये मूल्य सीखना है कि समय, परिवेश और संदर्भ के हिसाब से हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, हम हनुमान जी के माध्यम से सीखना चाहिए। क्यों? हनुमान जी इतने टाइम मैनेजर है, क्योंकि वो उनको मालूम है वो ऑन ड्यूटी पे है तो कैसे काम करना, कभी एक सेकंड भी वो व्यर्थ नहीं करता है। इससे हनुमान जी से हमें ये सीखना चाहिए। और इस प्रकार के अगर लगभग आप जितना भी रामचरितमानस या रामायण जो भी हो, सभी किसी भी भाषा में पढ़ते वक्त आपको हर पल में हमारे जीवन से संबंधित एक एक चीज, अनेक चीज हमको मिल जाते हैं। उसमें क्या लेना, कहीं क्या नहीं लेना, वो हमारे ऊपर आधारित है। और हनुमान जी की विशेषता, 2 विशेषों के बीच में सीता वाली बात मैं एंड में बता दूंगा। इसके पहले जब बंदी बनाने के बाद बिल्कुल रावण के दरबार में जाते हैं, रावण को बहुत संदेह आता है। अरे यार, पूछते हैं, अरे तू बंदर, तू इतने समुंदर कैसे लांग कर आए? उनको तो पहले डाउट है, आश्चर्यचकित है, तो ऐसे बंदर कैसे आ सकता है? तब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं तो बिल्कुल कितना भी दूर हो मैं लांग सकता हूँ, विद लॉन्ग जंप में मैं बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये वो सब नहीं बताया। और मैंने सुरसा को मारा, इसमें कुछ नहीं कहा, अपने दम कुछ नहीं दिखाया। इतने विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं, मुझको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुंदर पार कराया। ये विनम्रता चाहिए हमको। इसका मतलब घमंड की हमें जहां होते हैं, उस घमंड वाली चीज हमें हमेशा के लिए छोड़ना है। ये बात इस संदर्भ से हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां दम्भ मतलब घमंड, अहम हो जाती है, वहां हमारा नाश का आरंभ ही समझ। इसके जब रावण को मारने के बाद, अयोध्या आने के बाद, कौशल्या माँ पूछते हैं राम से, क्या राम जी, मतलब आपने रावण को मारा? तो राम का उत्तर बहुत बढ़िया रहता है, मैंने तो नहीं मारा रावण, उनके अहम ने ही मार दिया है। ये इससे ये पता चलता है कि हमें इस ऐसे चिरंतन मूल्य हैं जहां घमंड है, इसको दूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी जहां जिस प्रकार अरण्यकांड में भी एक ऐसे उदाहरण मिलता है हमको, जहां इसके पहले भी मैंने बता दिया, मैं और मेरा, तू और तेरा तो छोड़ दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ वहां हनुमान जी, जिस अरण्यकांड में हनुमान जी तो नहीं रहते, लेकिन यहाँ एक बार जब सारे मुनियों से बातचीत करते वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के इतनी विनयशीलता, विनम्रता से हमें यह सीखना चाहिए कि जो ज्ञानी लोग, मतलब मुनि मतलब ब्राह्मण नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, जो योग जानता है, जो ज्ञान के ब्रह्मा है, ज्ञान योग तपस्या और जो सारे वेदों के ज्ञाता और पुर के हित के लिए यज्ञ आदि करने वाला ही ब्राह्मण है, जन्म से कोई नहीं बन जाता।
सर ऐसे एक्सक्यूज मी, अभी समय तो पूरा होने वाला है, इसलिए मैं हाँ हाँ आपको बीच ठीक है में और 2 मिनट में कंक्लूड करना, क्योंकि बिल्कुल 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 एंड में मैं एक हाँ, बात से एक हाँ, बात मैं कहना अभी चाहता हूँ 7 मिनट सीता जी। बाकी, 7 मिनट ही बाकी है, हाँ इसलिए ठीक 2 है, मिनट दो में तीन कंक्लूड। मिनट में कर लूंगा। जब सीता माँ के पास आते वक्त लंका में सीता बहुत दुखी थी, क्योंकि अब सीता को कैसे हनुमान जी इतना धैर्य धारण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बताते हैं। कहते हैं कि हे माँ, अब आप अकेली नहीं है। वो कहते हैं आप अकेली नहीं है। हमेशा इस अकेलापन आज भी लेटेस्ट जो समस्या के बारे में देखते हैं, यहाँ हनुमान जी से सीखना है कि जो अकेलेपन से गुजरता है उसके लगता है कि मेरे साथ कोई आई ही नहीं, लेकिन इस चीज को मिटाने के लिए एक साधन है। इसी का कहते हैं इस अकेलापन को एकांत। एकांत मतलब प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के भक्ति में, प्रभु के ध्यान में परिवर्तित करने से वो अकेलापन, एकांत, इसी को ध्यान या मेडिटेशन और इस प्रकार की बातें कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ हनुमान जी इसीलिए प्रसन्न हो। कहते हैं हनुमान जी अंत में, यहाँ 6 चरण कैसे हैं, जो अकेलापन को एकांत में परिवर्तन करने से आपका ध्यान घटेगा, अकेलापन एकांत में बदलेगा और अवसाद जाता रहेगा। इससे आपका बिल्कुल परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है ध्यान। इससे यहाँ ऐसे कहते हैं कि पहला ध्यान करें तो आप सक्रिय रहते हैं, सजग रहते हैं। तीसरा आप सक्षम बन जाते हैं और संघर्ष के साथ साथ समर्पण और अंत में संवेदनशील और प्रभु के प्रति समर्पित होके आप पूर्णतः इस अकेलेपन को, आमतौर पर बोलते हैं कि क्या भाई हाँ मैं अकेला हूँ, दुकेला हूँ, इस प्रकार की टुकड़े की बात बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं, कभी आप अकेला मत समझना। अकेलापन को एकांत, और इसी को एक कहते हैं कि आराम कहते हैं। आराम मतलब आराम नहीं, राम मतलब राम को आओ कहते हुए, राम को बुलाते हुए राम के प्रति ध्यान करो, जप करो। ध्यान करने से हमारी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाते हैं। और भी विस्तार से तो कभी समय मिले तो जरूर करूंगा। और जो 2-3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने कोशिश किया, रामचरितमानस और मानव मूल्य, इसमें हमारे लिए क्या क्या उपयोगी चीज है, इसके लिए मैंने तो अभी आपके साथ साझा करने के लिए कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको ये सुअवसर दिया। सेंट जोसेफ स्वायत्त महाविद्यालय विशाखापट्टनम के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष आचार्य जयलक्ष्मी जी और अन्य वहाँ के प्राचार्य और अन्य अध्यापक और सारे विद्यार्थी, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला रामायण से संबंधित अच्छे अच्छे प्रसंगों को लेकर, खासकर क्या क्या चाहिए मनुष्य को जीवन में प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मानव मूल्यों की सख्त जरूरत है। और इसके बारे में आपने बहुत बखूबी ढंग से प्रकाश डाला। मातृत्व के बारे में बताया कौशल्या जी के उदाहरण द्वारा, और हनुमान जी के बारे में बताते हुए जैसे अहंकार नहीं करना, इस विषय को, समय पालन के बारे में, और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता के बारे में भी आपने बताया। एकांत को माने एकांत में बदलने के बारे में, जैसे ध्यान मग्न अवस्था में रहने से सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। और ऐसे ही बहुत सारे मूल्य हैं रामायण में। मानवीय मूल्य माने केवल कुछ ही नहीं है, बहुत विस्तार है, समुद्र के बराबर है वो। जैसे अनुराग के बारे में, पतिव्रता धर्म के बारे में, साथ में मैत्री कैसी होनी चाहिए लोगों के बीच में, आपसी सद्भाव को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हम जरूर सीख सकते हैं रामायण, महाभारत और यहाँ तक कि बाइबल, कुरान आदि महान ग्रंथ है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। हर एक धार्मिक ग्रंथ में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। लेकिन हमने विषय रखा रामायण के माध्यम से हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने रामायण को लिया है। तुलसीदास जो हमारे हिंदी विद्यार्थिनियों के लिए एक माने उनका सिलेबस में भी है, इसलिए मैंने सोचा रामायण तो प्रासंगिक होगा रामचरितमानस या तुलसीदास के बारे में।
और आपने बहुत अच्छी तरह समझा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आचार्य नारायण राजू जी बहुत ही माने प्रेरक प्रसंगों के द्वारा जैसे लोगों को माने विद्यार्थियों को खासकर आजकल की युवा पीढ़ी जो है गुमराह होती जा रही है, ऐसा कुछ लोगों का माने जो लोगों का जो विचार है, युवा पीढ़ी अच्छे मार्ग पर नहीं जा रही है। लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराती हूँ केवल बड़ों को ही। बड़े लोग क्या सिखाते हैं बच्चों को, क्या मूल्य सिखाते हैं, माता-पिता हो या टीचर्स हो, उनके द्वारा बच्चे लोग जैसे अपना मार्ग बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसके लिए मूल्यों की बहुत ज़रूरत है। जैसे मूल्य माने जैसे सेवा, परोपकार और जैसे अनुराग जो होती है, मैत्री जो होती है, ये सब अत्यंत आवश्यक है। आज उसी का लोप है। आजकल हम देख रहे हैं उसी का లోప్ होता जा रहा है. అందుకని రామాయణంలో మనుషులకు కావాల్సిన విషయాలన్నిటిని కూడా చాలా చక్కగా నారాయణరాజు గారు చెప్పారు. ఇవాళ ఇక్కడ కేవలం హిందీ విద్యార్థులే కాకుండా తెలుగు, సంస్కృతం ద్వితీయ భాష విభాగ్ की ओर से ఒక ధన్యవాद देती हूँ. మాకిక్కడ 4 భాషలున్నాయండి. ఫ్రెంచ్, తెలుగు, హిందీ తర్వాత సాంస్క్రిట్. ఈ పిల్లలందరూ కూడా వచ్చారు. కానీ పరీక్షల కారణంగా చాలా మంది రాలేకపోయారు. ఇంకొకసారి మంచి టైం చూసుకొని ఇంకొంచెం తొందర పెట్టకుండా ఇంకా బాగా మనం చేయాలని ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా చక్కగా జరిగింది కార్యక్రమం. అమ్మాయిలు మీరు ఏదైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వెషన్, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్. వి హావ్ 3 more minutes टाइम. यू कैन गिव योर फीडबैक आल्सो, रिस्पांस आल्सो. कोई भी बोल सकती है हिंदी, अंग्रेजी या तेलुगु में. ఏదైనా అడుగుతారమ్మా? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं. कोई अपना स्पंदन भी दे सकती है. कैसा लगा आपको? చెప్పండి. ఐసీఎస్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ సైన్స్ మొన్న ఎగ్జామ్ రాశారు కదా. Yes, ఐ ma'am. ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ రెస్పాన్స్. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Open your video so that we can see you. Ma'am, If it's not video. possible then okay, no problem. Yeah, carry on. Ma'am, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं ऐसे टॉपिक पे, पर स्पेसिफिकली इस वेबिनार में मुझे ये लगा कि वेबिनार बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था. जो सर ने बोला उसका एक सिस्टमैटिक फ्लो था, रादर देन एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट उधर से. जनरली बोलते हैं बहुत सारे लोग, पर सर ने एक सिस्टमैटिक फ्लो रखा. और मुझे ये भी लगा कि जो सर ने पॉइंट मेंशन किए वो पॉइंट्स स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिससे मतलब टाइम पंक्चुअलिटी. और आजकल फ्रेंडशिप्स में हो या कुछ में हो बहुत सारे बच्चे लोनली फील करते हैं, तो इस लोनलीनेस को कैसे कट करना है, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन हुआ.